भारत के अब तक किसी भी वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज़ मिला है विज्ञान में तो केवल एक ही वैज्ञानिक को मिला है, वो है सीवी रमन। सीवी रमन को रमन इफ़ेक्ट की खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। रमन इफ़ेक्ट है क्या? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइट या प्रकाश भी कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन जब किसी भी वस्तु से टकराता है तो रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्ट होता है, यानी प्रकाश किसी भी चीज़ से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको रिफ्लेक्ट होगा या इससे पार कर जाएगा, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फोटोन है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। फोटोन एक वेव की तरह भी है और कण की तरह भी है, तो हर एक वेव का एक वेवलेंथ होता है। तो हम एक लाइट लेते हैं सिंगल वेवलेंथ का और उसको किसी भी गैस या सॉलिड से पास कराते हैं। ये हुआ प्रकाश, लाइट, सिंगल वेवलेंथ, गैस या सॉलिड से पास कराते हैं। हम जानते हैं कि लाइट फोटोन भी है, तो फोटोन इस गैस या सॉलिड के एटम से टकराएगा और टकराने के बाद वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फोटोन का एक निश्चित एनर्जी होता है, तो उसकी एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में जब फोटोन गैस या सॉलिड के एटम से टकराता है और टकराकर वापस आ जाता है और उसके एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ फोटोन जो हैं वो टकराने के बाद एनर्जी को लॉस या गेन करते हैं, लॉस या गेन करते हैं। यानी ये एटम है गैस या सॉलिड का, फोटोन टकराने के बाद फोटोन का जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस कर देगा या गेन कर देगा, और इसको हम स्पेक्ट्रम के द्वारा देख सकते हैं, लॉस और गेन ऑफ फोटोन को। इसी को बोलते हैं रमन इफ़ेक्ट। जैसे कि ये स्पेक्ट्रम है, ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है सिंगल वेवलेंथ फोटोन का। अब जब फोटोन इस एटम से टकराया तो हमें ओरिजिनल वेवलेंथ मिलेगा ऐसे, और बगल में भी कुछ लाइनें मिलेंगी स्पेक्ट्रम में। वो लाइनें कौन सी होंगी? वो लाइनें उन फोटोन का स्पेक्ट्रम होगा जिन्होंने लॉस या गेन किया था एनर्जी को। इसी को बोलते हैं रमन इफ़ेक्ट। ये रमन इफ़ेक्ट के द्वारा हम किसी भी लिक्विड या सॉलिड के बीच के स्ट्रक्चर जो है, इसके किस चीज़ से बना है, उसका नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम आसानी से जान सकते हैं। तो रमन इफ़ेक्ट एक क्रांतिकारी खोज थी वैज्ञानिक जगत में। आइंस्टीन ने इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की थी। और रमन इफ़ेक्ट का इस्तेमाल अब बहुत सारा एप्लीकेशन है रमन इफ़ेक्ट का। एटम स्ट्रक्चर ऑफ दी मैटर के अध्ययन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो रमन इफ़ेक्ट के द्वारा हम मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम आसानी से जान सकते हैं।